फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी भाषा की उद्भव और विकास से 100 प्रश्न करवाऊंगी। ये सभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किसी भी कॉलेज के लिए अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है बीए हिंदी ऑनर्स के लिए, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और मेरे सभी प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देने की कोशिश करें। अब मैं प्रश्न स्टार्ट करती हूँ। पहला हमारा प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है ब्राह्मणी लिपि, दूसरा ऑप्शन है देवनागरी लिपि, तीसरा ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि, चौथा ऑप्शन है चंद्र लिपि। तो इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि। दूसरा प्रश्न है भाषा विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है भाषा के स्वरूप का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है भाषा तत्वों का अध्ययन, चौथा ऑप्शन है भाषा परिवार का अध्ययन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाषा तत्वों का अध्ययन। तीसरा प्रश्न, भाषा विज्ञान कौन सा अध्ययन करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है पौराणिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा आर्थिक, चौथा ऐतिहासिक। तो इसका सही उत्तर है ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, हिंदी बोली भारत में कौन बोलते हैं? तो हिंदी बोली भारत में कौन बोलते हैं? पहला ऑप्शन है हिंदू लोग, दूसरा ऑप्शन है भारत की अधिकांश जनता, तीसरा ऑप्शन है मुस्लिम लोग, चौथा ऑप्शन है भारत की 30% जनता। तो इसका सही उत्तर है भारत की अधिकांश जनता। हिंदी का प्रयोग कहाँ पर अधिक होता है? पहला भारत के व्यापक भूभाग में, दूसरा श्रीलंका में, तीसरा कनाडा में, भारत की सीमित भूभाग में। पहला इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, भारत के व्यापक भूभाग में। छठा प्रश्न है, किसी देश के अधिकांश जन समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, दूसरा ऑप्शन है राजभाषा, तीसरा ऑप्शन है जनभाषा, चौथा ऑप्शन है संपर्क भाषा। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय भाषा। जो सातवां प्रश्न है, काशी नगरी प्रचारित सभा के संस्थापक कौन थे? इसका पहला ऑप्शन है बाबू सुंदरदास, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा नंद दुलारे वाजपेयी, चौथा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर है ए बाबू श्याम सुंदर दास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1875। नवा प्रश्न, देवनागरी लिपि को संवैधानिक मान्यता किसने दी है? पहला ऑप्शन है संविधान ने, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति ने, तीसरा ऑप्शन है गृह मंत्री ने, चौथा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश ने। तो इसका सही उत्तर है संविधान ने। प्रश्न नंबर 10, देवनागरी लिपि में कितने वर्ग मान्य हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 37, दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन है 48, चौथा ऑप्शन है 55। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 48। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित थी? पहला देवनागरी, दूसरा ब्राह्मणी, तीसरा कुटिल, चौथा कौटिल्य। तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मणी लिपि। अब हम बढ़ते हैं आगे। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु 1995 में गठित राजभाषा आयोग ने कितनी सिफारिशें की? ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 17। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 19। हिंदी भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि प्रयोग की जाती है? पहला है देवनागरी, दूसरा है फारसी, तीसरा ब्राह्मणी, चौथा गुरुमुखी। तो इसका सही उत्तर है वो है देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 14, राजभाषा अधिनियम 1946 के अनुसार 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? पहला ऑप्शन है 7 श्रेणियों में, दूसरा ऑप्शन है 3 श्रेणियों में, चौथा है 5 श्रेणियों में, छठा है 11 श्रेणियों में। इसका जो सही उत्तर है वो 3 श्रेणियों में। अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? इसका पहला जो ऑप्शन है वो है लिखित ध्वनि संकेतों को, दूसरा ऑप्शन है अंकित करने को, तीसरा ऑप्शन है चित्रों को, चौथा ऑप्शन है बोलने के तरकीब को। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए लिखित ध्वनियों संकेतों को। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी संवर्धनी के संस्थापक का नाम क्या था? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है तोताराम, ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन डी है आचार्य शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तोताराम। अगला प्रश्न है, हिंदी विश्व सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? पहला है 1975 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1988 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1976 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1986 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1975 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय संस्था संघ में की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी है हरियाणा सरकार, ऑप्शन सी है मॉरिशस सरकार, ऑप्शन डी है श्रीलंका सरकार। तो जो इसका सही उत्तर है वह है भारत सरकार। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी समिति की संस्थापना कब हुई? इसका पहला ऑप्शन है 1927 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1946 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1918 ईस्वी।
हिंदी को भारतीय भाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? तो जो है इसका सही उत्तर है गोपाल स्वामी अयंगर। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भाषा प्रचारक समिति की संस्थापना किस वर्ष हुई है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1936। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है आचार्य शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी है नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 23, काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893, 1850, 1860, 1865 ईस्वी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 1893। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1918, ऑप्शन नंबर है 1920, ऑप्शन नंबर सी है 1919, ऑप्शन नंबर डी है 1922 ईस्वी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ये 1918 ईस्वी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी धनपत राय। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय। निम्न में से सानुनिक वर्ण कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है क ज ग च, ऑप्शन नंबर बी है अंग इय अड़ न म, ऑप्शन नंबर सी है ख द ठ म, ऑप्शन नंबर डी है अड़ ज थ त। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से उपबोली को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी है संपर्क बोली, ऑप्शन नंबर सी है संस्थानीय बोली, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रभाषा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी स्थानीय बोली। और अगला प्रश्न है, ध्वनियों के वर्गीकरण के स्थान इनमें से कौन कौन से हैं? पहला है करण बोध स्थान, ऑप्शन नंबर बी स्थान करण प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी है स्थान उच्चारण प्रयत्न, ऑप्शन नंबर डी है बोध प्रयत्न उच्चारण। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी स्थान करण प्रयत्न। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा का निर्माण किससे होता है? पहला है व्यक्त ध्वनियों से, दूसरा है मौन से, तीसरा है मुक्त ध्वनियों से, चौथा है संकेत से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है व्यक्त ध्वनियों से। इनमें से भाषा विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो वर्णात्मक, साहित्यिक, नैतिक, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर सी नैतिक, साहित्यिक, वर्णात्मक, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक, व्यवहारिक, वर्णात्मक। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो जो है इसका पहला ऑप्शन है वो है नागकुमार चरियू, दूसरा ऑप्शन है जो जहसर चरियू, तीसरा है गीता, चौथा है महाभाष्य। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी महाभाष्य। अब अगला प्रश्न है हमारा, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, रामायण, ब्रह्मचर्य, भागवत गीता। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई मानी जाती है वर्ण, ऑप्शन नंबर बी शब्द, ऑप्शन नंबर सी अर्थ, ऑप्शन नंबर डी मात्रा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी शब्द। क्वेश्चन नंबर 34, बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1938, ऑप्शन नंबर बी है 1955, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी है 1945। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1938। अब अगला प्रश्न, इनमें से कौन से राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो जो इसका सही उत्तर है वो है जम्मू कश्मीर। अब अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा में अष्टयाम की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी नाभादास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी विठलनाथ। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी नाभादास। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा के परिवार को दिया? तो पहला है भारोपीय भाषा, दूसरा वैदिक भाषा को, तीसरा अप्रभंश भाषा को, चौथा है हिंदी भाषा को। तो इसका सही उत्तर है वह है पहला भारोपीय भाषा को। हमारा अगला प्रश्न है, कुमायूनी किस प्रांत में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर डी शिमला, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। मेरठ एवं सहारनपुर
किस बोली क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर है ए, खड़ी बोली। और अगला प्रश्न है अपभ्रंश का व्याकरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है शब्दानुशासन, ऑप्शन नंबर बी है वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी व्याकरण, ऑप्शन नंबर 4 है पौम चयु। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर है शब्दानुशासन। तो अगला प्रश्न है हमारा आर्यों की ठेठ बोली के नमूने मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण ग्रंथ व सूत्रों ग्रंथों में, ऑप्शन नंबर बी पुराणों में, ऑप्शन नंबर सी वेदों में, ऑप्शन नंबर डी रामायण में। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणों ग्रंथों एवं सूत्रों में। अगला प्रश्न है आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ऑप्शन नंबर बी जन भाषा, ऑप्शन नंबर सी उर्दू भाषा, ऑप्शन नंबर डी हिंदी भाषा। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अगला प्रश्न है निम्न में से नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़े हैं। ए है श्री लाल शुक्ल, अगला है धनपत राय, श्याम सुंदर दास, नंदुलारे वाजपेयी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है सी। पाली को पाटली से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? ए है सुकरात, बी है प्लेटो, सी है मैक्स मुलर, डी है मिश्र बंधु। तो जो इसके सही उत्तर है ये मैक्स मुलर। किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता? तो ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है बिहारी, ऑप्शन डी है अवधी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है उर्दू। अगला प्रश्न है रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया? ए संस्कृत, बी उर्दू, सी अपभ्रंश, डी पाली। तो जो इसका सही उत्तर है वह है संस्कृत। हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत निम्न प्रदेश आते हैं 10, 3, 9 और 8। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 10। अगला प्रश्न है सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा को कहते हैं? ए है राजभाषा, बी संपर्क भाषा, सी है राष्ट्रभाषा, डी है स्थानीय बोली। तो जो इसका सही उत्तर है वो है राजभाषा। अपभ्रंश के समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? ए है देश भाषा, बी है संस्कृत, सी है पाली, डी है प्राकृतिक। तो इसके जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए देश भाषा। खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? एटा, इटवा, जयपुर, बिहार। तो जो इसका सही उत्तर है वो है एटा। लहदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ए है अर्धमागधी, बी है पैसाची, सी है पश्चिमी हिंदी, डी है मागधी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी पैसाची। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विद्वान ने अवधि का संबंध पाली से माना है? तो धनपत राय, बाबू सक्सेना, लल्लू जी लाल, श्रीलाल शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बाबूराम सक्सेना। प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी की भाषा को क्या कहा जाता है? ए प्राकृतिक भाषा, बी पाली भाषा, सी संस्कृत, डी अपभ्रंश। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ए प्राकृत भाषा। अवधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए सदा सुखलाल, बी अमीर खुसरो, सी कबीर, डी भारतेंदु। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है उर्दू को पहले पुकारा जाता था? पहला रेख्ता, दूसरा है हिंदुस्तानी, तीसरा है सिंधी, डी है हिंदी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ए रेख्ता। और क्वेश्चन नंबर 56, तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? ए रेख्ता, हिंदवी, हिंदुस्तानी, संस्कृत। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी हिंदवी। प्राचीन में भारतीय आर्य भाषा के रूप हैं 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है गद्य की ओट वाली लिपि क्या कहलाती है? तो खरोष्टी लिपि, दूसरा है देवनागरी, और तीसरा है उर्दू लिपि, चौथा है गुरुमुखी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है खरोष्टी लिपि। अब अगला प्रश्न है विभाषा किससे कहते हैं? पहला है बोली को, दूसरा है राष्ट्रीय भाषा को, सी है राजभाषा को, डी है संपर्क भाषा को। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बोली को। अगला प्रश्न है उर्दू की जननी भाषा कौन सी है? ए है पहाड़ी हिंदी, बी है बिहारी, तीसरा है दक्षिण हिंदी, सी मतलब डी है पश्चिमी हिंदी। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी हिंदी। अब अगला प्रश्न है हिंदी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस रचना में किया गया? ए है प्रेम सागर, बी है रानी केतकी की कहानी, सी है 11 वर्ष का समय, डी है भागवत गीता। तो जो इसका सही उत्तर है वह है प्रेम सागर। गियर्सन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? वर्नाकुलर हिंदी, पश्चिमी हिंदी, वर्नाकुलर हिंदी और पूर्वी हिंदी।
तो जो इसका सही उत्तर है वह है ए, वर्नाकुलर हिंदवी। क्वेश्चन नंबर 63, भाषा मुंशी के नाम से जाने जाते हैं लल्लू लाल, श्रीलाल शुक्ल, लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र। तो जो इसका सही उत्तर है वह है लल्लू लाल। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की संस्थापना कब हुई थी? 1945, 1947, 1933, 1948। तो इसका सही उत्तर है ए, 1945 ईस्वी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राष्ट्रीय भाषा प्रचार की संस्थापना कहाँ पर हुई थी? ए ऑप्शन है बम्बई, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है पूना, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है पूना। शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नयनों में किसे स्थान नहीं दिया? पहला है श्रीलाल शुक्ल, बी है लल्लू लाल, सी है सदल मिश्र, डी है इंसा अल्लाह खान। तो जो इसका सही उत्तर है वह है श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, पुरानी अवधि की प्रथम रचना कौन सी है? पहला ऑप्शन है पौमचर्यू, दूसरा ऑप्शन है नागकुमार चर्यू, सी ऑप्शन है रामायण, डी ऑप्शन है राउरवेल। तो जो इसका सही उत्तर है वह है डी, राउरवेल। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? कोकड़ी, सौरसेनी, ब्राचट, अधमार्गी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सौरसेनी। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरनगर तथा रामपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ए है हरियाणवी, बी है मैथिली, सी है खड़ी बोली, डी है पंजाबी। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के कारणिक रूप का विवेचन किसने किया है? हेमचंद्र, पुष्पदंत, भारतेंदु, रोड़ा। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? ए बंगला, बी ब्रज, सी अवधी, डी बंगारू। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए, बंगला। गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया? ए टकसाली भाषा, बी बिहारी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी विकृत भाषा। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, टकसाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 73, असमिया किससे उत्पन्न हुआ है? मगधी से, पश्चिमी पहाड़ी से, पैसाची से, बिहारी से। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मगधी से। सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? ए अपभ्रंश, बी पाली, पश्चिमी हिंदी और डी पैसाची। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश। 25 क्वेश्चन और अभी 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न, निम्न में से हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? कन्हैया लाल माणिक, मुंशी लाल और बी अम्बेडकर, सी मिश्र बंधु, डी श्याम सुंदर दास। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर डी 1942 और ऑप्शन नंबर डी 1999। तो जो इसका सही उत्तर है वह है 1976। भारतीय हिंदी परिषद की संस्थापना की प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इंदिरा गांधी। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। तृतीय प्राकृत के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? अवहट, बांगरू, राजस्थानी, पहाड़ी। तो जिसका सही उत्तर है वह अवहट, ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 79 है, मानक हिंदी का आधार क्या था, कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी है अवधी, ऑप्शन नंबर सी उर्दू, ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी। तो इसका सही उत्तर है खड़ी बोली। अब अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त स्वर कौन से हैं? च, छ, ज, झ। ऑप्शन नंबर बी ए ओ औ, ऑप्शन बी अड़, अंग, अह। अब ऑप्शन नंबर डी ट, ठ, ड, ढ। तो इसका सही उत्तर है ए ओ औ। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो तुलसीदास, नंददास, कुतुबन, जैसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नंददास। हिंदी में हर्ष स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ए ओ औ, अ, आ, री, अ, ई, उ। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए, अ, ई, उ, री। इनमें से ब्रज भाषा में साहित्य रचना नहीं की? ए मुल्ला दाऊद, बी तुलसी, सी सुर, डी भारतेंदु। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर है मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 84, पाली को कहा जाता है? अरबी, मागधी, फारसी, प्रथम प्राकृत। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रथम प्राकृत।
अब अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की शुरुआत हुई है 12वीं सदी से, 18वीं सदी से, 11वीं सदी से, 15वीं सदी से। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी 11वीं सदी से। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों में कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर डी 4, ऑप्शन नंबर डी 8। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी 4। सिद्धों की भाषा हिंदी न होकर कौन सी थी? पाली, पाली, दूसरा है अपभ्रंश, तीसरा है प्राकृत, चौथा है गुजराती। इसका सही उत्तर है अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर भारत में देवनागरी लिपि के प्रचारक का समय क्या माना गया है? लगभग 11वीं सदी से, लगभग 10वीं सदी से, लगभग 13वीं सदी से, लगभग 15वीं सदी से। तो जो इसका सही उत्तर है वह बी लगभग 10वीं सदी से। संवैधानिक प्रावधानों के तहत अंग्रेजी को कब राजभाषा बनाया गया? तो 1965, 1964, 1977, 1975 ईस्वी। तो जो इसका सही उत्तर है वह 1965 ईस्वी। हम अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? ऑप्शन नंबर ए लल्लूलाल, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु, ऑप्शन नंबर सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर डी मिश्र बंधु। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए लल्लूलाल। निम्न में से कौन एक भाषा का रूप है? पहला है जयपुरी, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है भोजपुरी, चौथा है बाघेली। तो जो इसका सही उत्तर है वह है प्राकृत। बाघेली किसकी बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी। तो जो इसका सही उत्तर है वह भी पूर्वी हिंदी। नेमी साधु ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 7। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी 3। हमारा अगला प्रश्न है, अवधि का मिश्रित रूप कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी बहराइच, ऑप्शन नंबर सी खीरी, ऑप्शन नंबर डी इटवा। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राजभाषा से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा, बी जनसंपर्क की भाषा, सी राज्य की भाषा, डी संसद की भाषा। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ए संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा। अब अगला प्रश्न है, हिंदी के मानक रूप में योगदान दिया है? पहला ऑप्शन है किशोरी दास वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन है नंदुलाल वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है किशोरी दास वाजपेयी। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग की संस्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर है 1927, ऑप्शन नंबर बी 1938, ऑप्शन नंबर सी है 1940, ऑप्शन नंबर डी 1941 ईस्वी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ये 1927 ईस्वी। अब हमारा अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में हिंदी में अक्षर पर सिरारोख लगाने की सलाह किसने दी? ऑप्शन नंबर ए देवनागरी लिपि सुधारक समिति ने, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु ने, ऑप्शन नंबर सी मिश्र बंधु ने, ऑप्शन नंबर डी हिंदी सम्मेलन ने। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए देवनागरी लिपि सुधारक समिति ने। अब हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाली किसकी बोली है? बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, भोजपुरी, हरियाणवी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है बी पहाड़ी हिंदी। अब हमारा अगला और अंतिम प्रश्न, हिंदी राजभाषा होगी यह निर्णय कब लिया गया था? तो जो इसका पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1950, ऑप्शन नंबर बी 18 सितंबर 1957 ईस्वी, 18 जनवरी 1956 ईस्वी, 14 सितंबर 1939। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर 1939। तो आज का हमारा ये 100 प्रश्नों का जो हमने मैराथन किया वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।